वैसे आज बात तो किसी और मुद्दे पे करनी थी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग पोस्ट दिखी तो कुछ विचार चल रहे थे काफ़ी टाइम से दिमाग में। वो वापस आ गए उसको देख के। वो पोस्ट देखते हैं और साथ साथ बात करते हैं। तो ये एक पोस्ट है, दिव्या गंडोत्रा टंडन है इनकी। जो कि बेसिकली इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक अपनी स्पीच की वीडियो डाली है, जिसका बेसिकली एक शॉर्ट में कहा जाए, उन्होंने तो ये कहा है कि चुनाव से पहले, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, चुनाव से पहले मैंने कहा था दिल्ली से कहा था गलती से भी बीजेपी को वोट मत देना, इनकी नज़र आपकी ज़मीन पर है। मैंने कहा था ये 1 साल में आपकी झुग्गियाँ आपके घर उजाड़ देंगे, लेकिन किसे पता था ये तो 5 महीने में ही घर तोड़कर पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर देंगे। ये बंदा ऑलमोस्ट 10 ईयर तक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रहा है, यानी कि हाउसिंग वाउसिंग सब इनके नीचे है, सब कुछ इनके हाथों में था। इस पे दिव्या जी ने इनको लिखा है कि आपने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत में कहा था कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन सिंगापुर में कहीं झुग्गी झोपड़ी नहीं है। आज की सच्चाई यह है कि झुग्गी में रहने वाले भी एसी फ्रिज रखते हैं, किराए पर घर भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मुफ्तखोरी की आदत लग चुकी है और इस आदत को बढ़ावा आप जैसे नेता ही देते हैं। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि आपने तो कहा था सिंगापुर बनाएंगे, वहाँ पे कौन सी झोपड़ियाँ हैं, झुग्गी हैं, तो आपने क्या किया बेसिकली। ठीक है, इनका क्रिटिसिज्म भी एक वैलिड पॉइंट है कि भाई जो झुग्गी में भी रहते हैं उनके पास भी फ्रिज एसी सब कुछ होता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो रेंट पे रहें, लेकिन वो क्योंकि रेंट नहीं देना चाहते, उस पैसे को सेव करने के लिए जानबूझ के वो झुग्गी में रहते हैं। इस बात में भी एक, ऑफ कोर्स ये एब्सोल्यूट सच्चाई नहीं होगी, हर कोई जो झुग्गी में रहता है उसकी ये हालत नहीं होगी, लेकिन इस बात में भी काफ़ी हद तक सच्चाई है। अम, पर अगर अरविंद केजरीवाल को भी, लाइक उनकी बात को भी सुना जाए, इस क्रिटिसिज्म को 2 मिनट के लिए साइड पे भी रखा जाए, तो इनका कहना है कि चुनाव से मैंने कहा था कि दिल्ली को वोट मत देना, इनकी नज़र आपकी ज़मीन पर है। मैंने कहा था 1 साल में आपकी झुग्गियाँ घर उजाड़ देंगे। यार, अगर किसी व्यक्ति ने झुग्गी बनाई हुई है तो वो उसकी ज़मीन कैसे हुई, ये बताओ। प्लॉट खरीद के तो लोग झुग्गी बनाते नहीं है उस पर। झुग्गी तो वहीं बनाते हैं जो सरकारी ज़मीन होती है। अब सरकार की नज़र सरकार की ही ज़मीन पे है जिस पे किसी व्यक्ति ने कब्जा करके झुग्गी बना रखी है। मैं ये ह्यूमन अपील समझ में मुझे आती है कि ठीक है, एक इंसान है, उसके पास इतने साधन ही नहीं है कि वो कहीं रहना अफोर्ड कर सके, इसलिए उसने झुग्गी झोपड़ी बना के वो रह रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे समझ में आती है, एक ह्यूमन नीड। लेकिन ये कौन सी बात हुई अरविंद केजरीवाल जी की, सरकार की नज़र आपकी ज़मीन पे है? भाई, उसकी ज़मीन थोड़ी है वो जब आप सरकार में थे तो आपके अंडर थी वो, आपके उसमें थी वो ज़मीन। आपका काम था उस ज़मीन को फ्री कराना, आपका काम था इस सिचुएशन को सॉल्व करना। 10 साल आप दिल्ली के सीएम रहे हैं, सो कॉल्ड करप्शन ख़त्म करने वाले, सो कॉल्ड एंटी करप्शन, जो कि पता नहीं खुद दारुओं के किस किस उसमें जेल के जाके भी आ गए हो। और 10 साल में आपसे ये झुग्गी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 10 साल में आपसे घर नहीं बना के दिए गए इन लोगों को। यानी कि आपके हिसाब से इस तरीके से पूरे देश में झुग्गियां बनी रहनी चाहिए हैं। आप ये हैं प्रोग्रेसिव नेता हमारे देश के, इनकी बातें सुनो, इनके तर्क सुनो। इनके तर्क सुन के ऐसा लगता है कि वो जो रिक्शा वाले ने आके मुंह पे जूता नहीं मारा था इसके, तो वो ठीक ही किया होगा। क्योंकि जब इनकी बातें ऐसी होती हैं तो इसका जवाब, यार एक बात बताओ, 75 साल हो गए, 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, ऑलमोस्ट होने वाले 80 साल 2 साल में, अभी भी लोग झुग्गी में रह रहे हैं कंट्री के कैपिटल में, और तुम कह रहे हो कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए, और तुम नेता बनने का दावा करते हो इस देश में। यार तुम तो भाई जेल में ही बेहतर थे ऐसी बातें कर, बाहर आके अगर तुम ये बातें करोगे तो तुम जेल में बेहतर थे। और ये कहते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, इधर उधर नौकरी करते हैं, जो जो औरत हैं घर में, वो कहीं घर में काम करती हैं, सफाई का काम करती हैं और तरह की। ठीक है, उनकी कैपेसिटी नहीं होगी
5,000 का घर अफोर्ड करने की किराए पे, 1,000 का घर तो अफोर्ड करने की होगी। और ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, ये देना किसका काम है? ये देना आपका काम था केजरीवाल जी, जो 10 साल आपने फुद्दू काटा है ना दिल्ली की जनता का, जो आपने शीश महल बनवाया है, जो आपके घर की वीडियो निकल के आती है, जो आपका अपने घर पे जो आप तो वैगन ब्लू वैगन आर चलाते थे। मुझे यार इस बंदे से मुझे इसलिए मतलब घिन आती है, ऑलमोस्ट डिस्गस्ट फील होता है इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इससे डिस्गस्टिंग कोई बंदा ही नहीं है यार, मुझे लगता है इंडिया की राजनीति में आज के टाइम पे। क्योंकि जो बाकी के चोर हैं ना, उनको एटलीस्ट एक कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि यार ये इसने इनके बारे में पता ही था कि ये आएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ चोरी करेंगे, कुछ दो नंबरी करेंगे, इनकी फितरत है। इस बंदे ने एक पूरी की पूरी जनरेशन की उम्मीदों पे हक दिया है। ये वो बंदा है, इसलिए इससे घटिया इंसान नहीं है। एक बदतमीजी वाला कल्चर इसने इंट्रोड्यूस किया है पॉलिटिक्स में। इसकी जो भाषा है, और प्रिटेंड करता है हम तो देसी लोग। अबे देसी लोग भाई राम राम करके बात करते हैं, ठीक है? तेरी तरह घटिया तरीके से बात नहीं करते। तो एक घटिया घटियापन, यानी कि तुम कह रहे हो कि देसी लोग घटिया होते हैं, जो आम लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है वो घटिया लोग हैं, उनके बात करने की तमीज़ नहीं है। घटिया तरीके से बात करता है, बदतमीजी से बात करता है, एक पॉलिटिक्स के अंदर घटिया कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहा है, और उसका मत्थे पे फोड़ रहा है देसी लोगों के, कि हम तो देसी तरीके से बात करते हैं, कि यानी कि देसी लोग वो हैं। तो ये जो काइयापन है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ना लेने की घटिया चीज़ इंट्रोड्यूस करने की, जो चीफ मिनिस्टर बन के जो तरक्की वरक्की करनी थी वो तो भाड़ में गई। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको और इसने, जैसे कहते हैं, भाड़ झोंक दिया। और एक बहुत बड़ी संख्या में जिन लोगों की उम्मीद थी, यंग लोगों की, उनका फुद्दू काटा वो अलग। 10 साल अगर भाई तुम कह रहे हो ना मैं हूँ लीडर बनने लायक इंसान, मुझे तुम्हें अपना लीडर चुनना चाहिए। 10 साल तुम चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, तुम अगर गरीब लोगों की हाउसिंग सॉल्व नहीं कर पाए ना, तो तुम्हें चपरासी नहीं रखना चाहिए किसी को भी, और तुम्हें रखना भी नहीं चाहिए था। तुम्हारी थी भी नहीं इससे ज़्यादा की कैपेसिटी, ठीक है? तुम्हारी जो बात है इसे तर्क नहीं कहते, इसे कुतर्क कहते हैं। ठीक है, बीजेपी ने घर तोड़ा होगा ये वो, पर क्या करे, कहाँ सॉल्व करे? कह रहे हो गर्मी में नहीं सॉल्व करना चाहिए, 20-50 डिग्री की गर्मी हो रही है, सर्दी में कहोगे ठंड लगेगी इनको, ये ठंड से मर जाएंगे। ये क्या कुतर्क हुआ भाई? क्यों नहीं बना के दिए आपने 10 साल में घर लोगों को? उसी जमीन पे खाली करा के वहीं पे मल्टीपल स्टोरी एक एक रूम का घर दे देते उनको। और बाय द वे, मैं इस बात से पूरी तरीके से अवेयर हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो झुग्गी बनाते हैं, उसमें रहते हैं, सरकार उन्हें घर अलॉट करती है, वो वहाँ पे जाके कुछ टाइम रहते हैं, फिर उसे रेंट पे चढ़ा के खुद कहीं और झुग्गी बना लेते हैं। ये भी है, ठीक है? तो जो ये नुन्नू चुप्पू वाली बातें कर रहे हो ना जनता के आगे बैठ के, आप लोगों की ज़मीन पे इनकी नज़र है, अबे सरकारी ज़मीन है वो। और ये जो दोगलापन है, ये जो दो नंबरी है, ये बंदा बेवकूफ़ नहीं है, ये बंदा 2 नंबर फ्रॉड है। इस एक लाइन से आपको समझ आ जाएगा इस बंदे की कि कितना बड़ा ये फ्रॉड है। जब ये कहता है अरे बीजेपी को वोट मत देना, आपकी ज़मीन पे इनकी नज़र है, उन झुग्गी वालों को जिनकी वो ज़मीन ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना ये कौन सा गेम भिड़ाया जा रहा दिमाग के अंदर? ये माइंड, इस दिमाग की एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल समझ रहे हो आप? ये कह रहा है उन लोगों को जो कि चोरी कर रहे हैं कायदे से, अगर देखा जाए तो सरकारी साधन की चोरी कर रहे हैं ना वो लोग। सरकारी ज़मीन पे अगर आपने अवैध कब्जा करके घर बनाया हुआ है, चोरी हुई ना ये एक तरीके से सरकारी ज़मीन की। जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है गरीबी में कर रहे होंगे माना, लेकिन कर तो गलत ही काम रहे हैं। अब ऐसे तो मान लो किसी की जेब में पैसे नहीं, उसे भूख लग रही है, तो बटुआ मार लेना जायज़ होना चाहिए किसी और इंसान का, या फिर किसी की दुकान से चोरी कर लेनी जायज़ होनी चाहिए। समझ में आता है, मान लो एक भूखा बच्चा है, उसको भूख लग रही है, उसने ब्रेड चुरा के खा ली, समझ में आता है, ह्यूमैनिटी के उससे समझ में आता है, चलो एक ब्रेड ले ली कोई बात नहीं, पर है वो चोरी ही। एक लीडर के तौर पे जिसको स्टेट को व्यवस्थित करना है, जिसकी जिम्मेदारी स्टेट को मैनेज करना है,
वो कह रहा है अबे तुम चोरी क्यों नहीं कर रहे यार, तुम तो चोरी भी कर सकते हो, भूख लग रही है तो। पैसा वैसे कमा के क्या करोगे, मेहनत करके क्या होगा, काम धंधा क्यों करना है। देखो दुकानों में सामान पड़ा है, जाके छीन लो दुकान वालों से, भीड़ बना के जाओ और टूट पड़ो उन पे। और क्योंकि मैं इस चीज़ की आज़ादी दूंगा, तुम मुझे लीडर चुनो, मैं पुलिस को रोक लूंगा, वो तुम्हारे ऊपर आके कुछ नहीं करेगी कार्रवाई। ये है, ये उन लोगों को कह रहा है जो अवैध काम कर रहे हैं कि तुम एक विक्टिम हो भाई, तुम्हारी ज़मीन पे सरकार ने कब नज़र रखी हुई है। अब जब किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, ज़मीन सरकारी है, किसी ने खरीदी नहीं है, तो कैसे हो गई वो उसकी ज़मीन। दिल्ली में जिनके पास ज़मीन होती है ना, उनको झुग्गी नहीं बनानी पड़ती भाई। एक आम से एरिया में भी 100 गज का प्लॉट भी 4-4 5-5 करोड़ रुपए का है। ठीक है, वो प्लॉट बना के ना महल ले लेगा किसी छोटे शहर में जाके, या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोल लेगा, अगर उतनी समझ होगी उस इंसान को। तो ये मेरा, ये जो सारा ट्रिगर, ये इसको चीज़ को पढ़ के जो मैं होता हूँ ना, वो मैं इसीलिए होता हूँ। मैं कई बार अपनी वीडियो में कुछ बातें हैं जो रेगुलरली रिपीट करता हूँ, जो कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ये बातें ट्रू हैं, जिनके बारे में मेरी सोच है कि वो बात गलत है। उसमें से एक बात ये है कि रिवॉल्यूशन नाम का जो कीड़ा है ना, रिवॉल्यूशन, दोस्तों हिंदी मेरे में को क्या वर्ड याद होगा है रिवॉल्यूशन के लिए। चुनाव के पहले मैंने अबे चुप हो जा यार, क्या क्रांति, क्रांति वर्ड होता है हिंदी में रिवॉल्यूशन के लिए। ये दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। रिवॉल्यूशन, क्रांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और ये मैं जब रशियन रिवॉल्यूशन का एग्जांपल देता हूँ कि कैसे जब ज़ार के बाद जो बॉल्शेविक्स आए, तो उन्होंने तो जैसे कहते हैं कि जो बखिया थी वो भी उधेड़ के रख दी लोगों की, रशियंस की। या फिर किसी और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जब एग्जांपल देता हूँ, या किसी भी और चीज़ का एग्जांपल देता हूँ ये बात साबित करने के लिए, तो वो बहुत दूर की और बहुत पुरानी बात लगती है, और जनता मतलब उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाती। चाइना का एक और एग्जांपल है। चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया और उन्होंने कुमिनटांग की गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया। अगर कुमिनटांग की गवर्नमेंट चाइना में होती ना, तो आज जो ताइवान का लेवल है ना, वो चाइना का लेवल होता, क्योंकि वो कुमिनटांग की गवर्नमेंट जाके ताइवान में सरकार बनाती है। फुली डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से हर तरीके से आगे, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। चाइना नहीं है, चाइना की पर कैपिटा इनकम है आई थिंक 13-14 हज़ार डॉलर, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। ताइवान की है लाइक ऑलमोस्ट बिटवीन 45 and 50,000 पर ईयर, जो कि एक फुली डेवलप्ड कंट्री के पर कैपिटा इनकम के ब्रैकेट में आता है। तो वो था चाइनीज़ रेवोल्यूशन, पीछे ले गए अपनी कंट्री को। सेम रशिया, सेम हर जगह का यही हाल है। ठीक है, बट वो जब मैं एग्जांपल्स देता हूँ तो लोगों को उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत दूर की बात हो रही है, बहुत पहला पुरानी बात हो रही है, ना वक्त में रिलेटेबल है, ना जगह के हिसाब से रिलेटेबल है। लेकिन हमारी अपनी लाइफ में ये बंदा अन्ना हजारे के आंदोलन की वेव राइड करते हुए आया। इसने एक पॉलिटिकल पहले मेरी, क्योंकि 12वीं क्लास के बाद का जो टाइम होता है ना, यंग कॉलेज के डेज के, उस समय पे ये सब हो रहा था। तो मुझे क्लियरली याद है एक एक बात। इस बंदे ने पहले क्लेम किया भाई धड़ल्ले से, कोई मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगा ही नहीं, ये वो। अन्ना ने भी कहा, इसने भी कहा, क्योंकि इन लोगों से पूछा जा रहा था कि फिर आप पॉलिटिक्स में आके क्यों नहीं आ जाते, लोकपाल क्यों नहीं ले आते। आज तक दिल्ली में लोकपाल नहीं आया, इस बंदे की 2 बार गवर्नमेंट आ गई। इसने कहा कि भाई मैं कभी नहीं आऊँगा पॉलिटिक्स में, और आके जो छछुंदर वाली पॉलिटिक्स इन लोगों ने शुरू की है। अगर किसी भी व्यक्ति का उस वक्त में 2008-9 के आसपास जो जवान हो गया है, लाइक 17-18-16 साल का हो गया है, समझ विकसित हो गई है, अगर उस दौर में मेरे जैसे और मेरी एज के और मेरे बाद के किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके के की इस उम्मीद में होता ना कि कोई व्यक्ति आएगा जो बेटर करेगा सिस्टम को, मेरे को तो समझ आ गई हिस्ट्री पढ़ के और चीज़ें पढ़ के पहले से ही, तो उसका भी जो ये फितूर है वो दिमाग से उतर गया होगा कि कोई बंदा आएगा और ठीक करेगा। ऐसे कोई ठीक नहीं होता, ऐसे ऐसे आते हैं जो ठीक करने के नाम पे आते हैं ना, वो ऐसे ऐसे निकलते हैं 2 नंबर बंदे, जो लीकर स्कैम करके फिर जेल जाते हैं और फिर बाहर आके बकचोदी कर रहे होते हैं। और क्या वर्ड है इस कुतर्क के लिए, और क्या वर्ड हो सकता है।
लिटरली भाई ये लोग ठग हैं, ठग रहे हैं जनता को। और ठगने की जो स्पीच है वो भी इतनी थर्ड क्लास है कि बंदा कहे यार तू आईएएस था, कभी तू आईआरएस था, तूने यूपीएससी क्लियर की है, तेरे जैसे कर जाते हैं यूपीएससी क्लियर। क्या स्टैंडर्ड है भाई फिर तो यूपीएससी का। फिर तो जो बाकी जो ऑफिसर हैं बड़े बड़े हमारी कंट्री में जो इस देश को चला रहे हैं वो क्या हग रहे होंगे अपनी अपनी जगह पे। वो तो इससे अपेरेंट हो गया है बिल्कुल कि ये लेवल है इनका भाई, इनके लॉजिकल रीजनिंग का। तो जिस बंदे को भी उम्मीद है ना कि कोई लीडर आएगा ठीक करेगा ये वो लसन स्कोडा, वो कुछ ना होने वाला भाई। धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। बीजेपी जो तोड़ रही है ना, ठीक है उससे होगी लोगों को प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आई होप कि बीजेपी उनके लिए सस्ती हाउसिंग बनाए जहां पे वो अगर 1,000 रुपये ही अफोर्ड कर सकते हैं तो 1,000 रुपये ही रेंट दें। फ्री में कभी किसी को खाने की आदत नहीं डाल दिलवानी चाहिए। फ्री वाली आदत डलवाओगे, फ्री में घर दोगे, वही होगा जो होता आया है। और नायक मूवी पता नहीं 20-25 साल पहले बनी थी, ठीक है, उस मूवी में यह वाला इशू दिखाया है। एग्जैक्टली झुग्गी वाले को घर दिया था, वहां पे कोई और किराए पे रह रहा था, नायक मूवी के अंदर ये इशू दिखाया है। और जो कि एक साउथ की मूवी की कॉपी है जो कि उससे भी पता नहीं कितना पहले आई होगी। तो हमारे देश में 40-40 साल से ऐसा चल रहा है। जिन लोगों को गलत फहमी है ना कि देश की ऐसी की तैसी हो रखी है क्योंकि नेता चोर हैं, वो लोग बहुत बच्चे हो बेटा, आप अभी बहुत पप्पू हो आप। इस देश में आम जनता एवरेज एवरेज जिस बंदे का जहां पे सेटिंग बैठ रही है वो वहां चोरी कर रहा है। एक झुग्गी झोपड़ी का गरीब आदमी जो ये फालतू के क्या बोलते हैं उसे, चिकनी चुपड़ी मीठी शुगर वाली बातें करते हैं ना, गरीब आदमी का दिल बड़ा होता है, कुछ ना होता बड़ा। जो इस इंसान का दिल बड़ा होता है वो गरीब हो अमीर हो, किसी रिलीजन का हो, किसी बैकग्राउंड देश किसी का भी हो, वो एक बड़े दिल वाला नॉर्मल इंसान है। वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अमीर भी तो दे देते हैं ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स चैरिटी में, तो वो कैसे दे रहे हैं फिर अगर उनका दिल बड़ा नहीं है तो। गरीब बंदा भी चोर हो सकता है, अमीर बंदा भी दानी हो सकता है। गरीब बंदा भी बड़े दिल का हो सकता है और अमीर बंदा भी चोर टाइप हो, अमीर बंदा तो चोर बिल्कुल हो सकता है। उसके तो बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। ये देखो एक ये सामने खड़े हुए आम आदमी लेकर आए थे, ये वैगनार चलाते थे ब्लू कलर की। हम ना लेते प्रोटोकॉल भाई, हम तो आम आदमी हैं, हम करेंगे सुधार। सबसे बड़ा शीश महल इन्होंने ही बनाया है। मतलब भाई जिसे कहते हैं कहावत बन गई, कहावत भी नहीं है, क्या है उसे, मिसाल बना दी, मिसाल कायम कर दी इन्होंने। इनका एग्जाम्पल दिया जाएगा भाई। जिस लेवल का मतलब पता नहीं क्या सोने वाले टॉयलेट बन एर्डोगान है जो टर्की का प्रेसिडेंट, उसके बारे में फेमस हुआ था कि ये इतना करप्ट है इसने घर में सोने का टॉयलेट बना रखा है। वो कांड इन्होंने इंडिया में कर दिया। और ये बंदा जो जितना बड़ा चोर, जो जितना बड़ा झूठा, जो जितना बड़ा 2 नंबर नकली आदमी होगा ना, वो उतना बड़ा मतलब बन के आएगा। हम जी हैं बिल्कुल शरीफ आदमी और हम हैं बिल्कुल सच्चे और ईमानदार, उतना ही बड़ा चोर है। ये बहुत अच्छा लिटमस टेस्ट है अगर किसी बंदे को देखना ना, जो जितना चिपनी चिपड़ी हम करेंगे उतना ही बड़ा 2 नंबर का ठग चोर आदमी होगा। ये बंदा एग्जैक्ट पिन पॉइंट एग्जाम्पल है उस चीज का। शर्ट के बटन टेढ़े कर दो, इनके बारे में कहानियां हैं भाई कि शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो एक बंदे ने बोला सर ये ठीक कर लो आपके शर्ट के बटन। उसने कहा नहीं 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 ऐसे ही रहना चाहिए। एक्टिंग मफलर थिएटर कर रहा है भाई। ये मतलब मैं बता रहा हूं ना, ये सबसे घटिया नेता है इस देश का, रिसेंट हिस्ट्री का, पिछले 3-4 डेकेड का। लालू यादव के होते हुए इसको दे रहा हूं मैं ये वाली पदवी। ममता बनर्जी तो चलो फिर भी एक लॉ एंड ऑर्डर या एक कुछ डिफरेंट टाइप का वो इशू क्रिएट कर रही है ना, हालांकि वो भी अपने स्टेट को जला ही रही है बेसिकली। लाइक टॉप, वन ऑफ द टॉप इकोनॉमी होता था देश का वेस्ट बंगाल, आज बॉटम पे पड़ा हुआ है। सब कुछ है, पोर्ट है, हिस्ट्री है, आर्ट है, कल्चर है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का, पर क्या है, काम नहीं करना आता। पर चलो ठीक है, ये तो यार अलग ही कोई चीज़ है, ये अलग ही मतलब कोई चीज़ है। तो मैं बस फाइनली आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, ये देखो भाई, जिनको आपको लगता है ना कि आके कोई ठीक करे, कोई कुछ ठीक नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेटर होती हैं।
ऐसी सरकार की एक्सपेक्टेशन रखो, ऐसी सरकार की कोशिश करो जो एक स्टेप चीज़ों को ठीक कर दे। बस जितनी बड़ी बड़ी बातें करोगे उतना उल्टा काम होगा, उतना नुकसान करके जाते हैं वो लोग। एक पता नहीं है अंग्रेजी की कहावत की, द रोड टू हेल इज पेव्ड बाय गुड इंटेंशंस या समथिंग अलोंग द लाइन। जो अपने आप पे कभी ध्यान देना। जो बंदा ये सोचता ना मैं सारा होमवर्क आज ही कर दूंगा पिछले पूरे हफ्ते का, और पूरे हफ्ते नहीं करता, सोचता है कि मैं संडे को कर दूंगा, वो फिर उस हफ्ते का भी नहीं करता, अगले हफ्ते का भी नहीं करता, वो फिर कभी कुछ नहीं करता। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा अपना डेली का काम करता चला जाता है उसका काम होता है। यही छोटे छोटे पैटर्न्स बड़े लेवल पे भी हैं, टोटली अप्लाई होते हैं। जो बोल रहा है ना मैं खत्म कर दूंगा करप्शन, करप्शन कभी खत्म नहीं होगी हमारे देश से। करप्शन दुनिया में जहां पे इंसान का समूह रहेगा ना, इंसान का समाज रहेगा, वहां करप्शन नहीं खत्म होगी। करप्शन क्या है? करप्शन क्या हार्पिक में से निकल के आती है, या ब्रेड पकौड़ा खाने से करप्ट हो जाते हैं लोग? करप्शन हमारा ही, हम ही लोग हैं। बहुत छोटे लेवल पे भी आप करप्ट होते हो, आपने कभी रियलाइज नहीं किया होगा। मतलब इतने छोटे लेवल पे कि आपको पता है कि यार ये वाला खाना फेंक देना चाहिए, यार खा लेना चाहिए, ठीक है, किसी को 2 रुपए कम दे देने चाहिए। बड़े छोटे छोटे लेवल पे इंसान पर्सनल लाइफ में करप्ट होता है। इसी के मैनिफेस्टेशंस होते हैं बड़ी चीज़ों में, जब ये नेता बन जाते हैं। हम करेंगे, मैं बता रहा हूं, हम करेंगे, हम बन जाएं, हम भी करेंगे 2 नंबरी भाई। जितने, कोई भी जो भी इसको देख रहा है, आप अपने आप से पूछो, आपने नहीं किया अपनी ज़िंदगी में 2 नंबर का कोई काम? तो आपको क्या लगता है अगर आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाए तो सडनली आप लाइक एंजल बन जाओगे? नहीं भाई। तो जिस व्यक्ति को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये वो, यानी कि वो बंदा उतना ही बड़ा 2 नंबरी का प्लान बना के चल रहा है, उतना ही लूटेगा, आते ही लूटना चालू कर देगा, जो कि इस बंदे ने कर दिया भाई। लिकर स्कैम, दिल्ली जैसी छोटी स्टेट में भी इतना बड़ा कांड करके चला गया, और शर्म इतनी नहीं है कि एक्सेप्ट करे या कुछ उसके लिए बारे में बोले। उल्टा आके जो सही काम कर रहा है उसके बारे में 2 नंबर बकचोदी,